पुनर्जन्म के बाद आदमी ने पत्नी के शव को सिलने से साफ इनकार किया। उसने चालाक गोद लिए भाई को श्रेय देने दिया, जबकि जानता था उसके पास शव सिलने की कला नहीं थी। वह देखते रहा कि भाई उसकी पत्नी के अवशेष जोड़ रहा था। कुछ देर में पत्नी ने आंखें खोली और घमंड से मुस्काई, जैसे यह साबित कर रही हो कि वह भी सिलना जानती है। पर यह चमत्कार नहीं, विकृति थी। उसे निषिद्ध जादू से जीवित किया गया था। केवल जीवन की नकल करता पुनरुत्थान। वह चलती और बोलती थी, पर असल में सड़ा हुआ शव थी। आदमी जानता था कि 10 दिनों में उसकी सिलाई सड़ जाएगी, फिर भी वह चुप रहा। पिछले जीवन में वही अंतिम शव सिलाई जादूगर था। वह 3 दिनों में किसी को अनुष्ठान से पुनर्जीवित कर सकता था। एक दिन देश का सबसे अमीर आदमी आया और अपनी 2 बेटियों को जीवित करने की विनती की, पर नियम था कि हर 10 दिनों में केवल एक ही बचाया जा सकता था। इसलिए बड़ी बेटी को चुना गया। अनुष्ठान सफल रहा और अमीर ने आभारी होकर बेटी का विवाह जादूगर से तय किया। लेकिन शादी पर पुनर्जीवित औरत आरी लेकर आई और जादूगर को मार डाला। तब पता चला कि वह और उसका साथी गोद लिया भाई पहले से साथ मरने और पुनर्जीवित होने की साजिश कर चुके थे। जादूगर ने अनजाने में उनकी योजना बिगाड़ दी थी। जब उसने उसे जीवित किया तो साथी मर गया और औरत ने जादूगर को दोषी ठहराया। वह कह पड़ी कि उसका साथी अब जादू सीख चुका है और वह उसकी मदद के बिना भी पुनर्जीवित हो सकती है। फिर उसने आरी उठाकर उसे मार डाला। शायद स्वर्ग ने उसकी पीड़ा देखी, क्योंकि जादूगर उसी दिन लौट आया जब उसे उस औरत को बचाना था। इस बार उसने गलती नहीं दोहराई। उसने अमीर की प्रार्थना ठुकरा दी और कसम खाई कि वह फिर मदद नहीं करेगा, क्योंकि अब वह हर चीज का हिसाब लेना चाहता था। तभी गोद लिया भाई आया और दिखाया कि मरने से पहले औरत ने उसे पुनर्जीवित करने को कहा था, जो एक वीडियो प्रमाण था। तब जादूगर समझ गया कि वह औरत भी पुनर्जन्म ले चुकी थी। वह ठंडी मुस्कान के साथ हट गया और देखा कि भाई सिलाई शुरू कर रहा है। पर यह अजीब था, क्योंकि उसे यह कला नहीं आती थी और केवल असली खून से शक्ति स्थानांतरित होती थी। फिर अगले ही पल औरत आंखें खोलकर बैठ गई। जादूगर स्तब्ध रह गया और उसने लाल चमक देखी। तब उसे एहसास हुआ कि धोखेबाज ने निषिद्ध जादू का प्रयोग किया है। औरत ने माना कि वह जीवित है और पिता से गोद लिए भाई से विवाह की अनुमति मांगी। जब जादूगर जाने लगा, भीड़ ने उसे घेर लिया और आरोप लगाया कि वह शव सिलना नहीं जानता। तभी जादूगर को समझ आया कि यह सब जोड़ी की साजिश थी, इसलिए उसने उन्हें बेनकाब किया। पर औरत ने उसे सबक सिखाने की धमकी दी। तभी उसके शरीर पर सड़न के निशान उभरने लगे, जो निषिद्ध जादू का संकेत था। जादूगर ने चेतावनी दी कि वह ज्यादा खुश न हो, क्योंकि वह जल्द फिर मर जाएगी। गोद लिया भाई गुस्से में चिल्लाया कि वह गंदे खून वाला घमंडी है, पर उसे पता नहीं था कि वही खून असली जादू की कुंजी था। तब जादूगर ने कसम खाई कि वह छोटी बहन को पुनर्जीवित करेगा, जो उनकी साजिश की वजह से मरी थी। उसने धोखेबाज से 1 अरब की शर्त लगाई कि केवल 10 दिनों में जिसकी पुनर्जीवित जीवित रहेगी। औरत ने आत्मविश्वास से अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी और असफल होने पर उन्हें मारने की धमकी दी। जादूगर ने ठंडी नजर से देखा और अनुष्ठान शुरू किया, पर अनुष्ठान के दौरान अचानक काला धुआं शरीर को घेर गया। धोखेबाज ने शव में दुष्ट ऊर्जा भर दी थी, ताकि जब जादूगर उसे सिले तो वह तुरंत मर जाए। फिर भी जादूगर रुका नहीं और उसने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमका और उसने प्राचीन मंत्र पढ़े। उसके सामने 2 सुनहरी चांदी की सुइयां तैरने लगी। दर्द सहते हुए उसने लड़की के शरीर को सिला और अपने खून से उसकी आत्मा को सील किया। सिलाई पूरी होते ही छोटी बहन ने आंखें खोली, पर उसके शरीर से अंधकार फैलने लगा और अचानक उसने जादूगर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया।